प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी। साथ ही सीएम ने आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से सीटों का एक एक सीट मध्य प्रदेश की 100% जीतने वाली स्थिति में है और बाकी सीटों के लिए भी बहुत जल्दी निर्णय होगा। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान है, अब अपने लिए शंखनाद हो चुका है। हम अपने अपने स्तर पर लगेंगे और हम सब मिलकर के निश्चित जीतेंगे, ये संकल्प करते हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इसी खबर पर सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, सीटों का ऐलान हो गया है, हालांकि 5 सीटें अभी तक होल्ड पर रखी गई हैं। सबसे पहले तो कैसी तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी के खेमे में किस तरीके से अभी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, जो 24 सीटों का ऐलान हुआ उसके बाद से? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार वही फॉर्मूला अपनाया है जो विधानसभा चुनाव में अपनाया था कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर देना। कुल मिलाकर करीब 195 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं 5 सीट अभी भी होल्ड पर रखी गई है, जहां पर आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें कि इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा खास तौर पर शामिल है। प्रत्याशियों के अगर हम नाम देखें तो देखिए 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जहां पर अलग अलग जो बड़े चेहरे हैं उन्हें उतारा गया है। विदिशा सीट से एक बार फिर से जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करीब 19 साल बाद उनकी जो है लोकसभा चुनाव में वापसी हो रही है। यहाँ के जो सांसद अभी वर्तमान के रमाकांत भार्गव, उनका टिकट काटा गया है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केपी यादव का यहाँ पर टिकट कटा है। इसी तरह रतलाम, सागर से भी जो है वर्तमान सांसदों के टिकट काटे गए हैं। भोपाल से भी साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो है टिकट काटा गया है। यहाँ पर पूर्व महापौर और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके आलोक शर्मा को पार्टी ने जो है मौका दिया है। सभी प्रत्याशियों की अगर हम देखें तो जो लंबे समय बाद जो है कई प्रत्याशी वापसी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तो वर्तमान के भी कुछ सांसद हैं, उन्हें वापस से पार्टी ने जो है मौका दिया है या उन पर भरोसा जताया है। पार्टी जो है लगातार अपना चुनावी तैयारियों में जुटी हुई थी। बीजेपी की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तब पूरे नामों पर जो है मंथन हो चुका था और माना यही जा रहा था कि शुक्रवार या शनिवार तक जो है पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी, क्योंकि लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। हर एक अगर सीट की हम बात करें तो जिन सीटों पर अभी कहीं न कहीं पेच फंसा है या जहां पर सिंगल नाम नहीं तय हो पा रहे हैं, वहां पर फिलहाल जो है सीट को होल्ड पर रखा गया है। पूरी तरह से जुट चुकी है पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और जाहिर तौर पर जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में लागू किया था उसे लोकसभा में भी इसी वजह से लागू किया गया है, ताकि इन प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर तैयारी और ज्यादा करने का जो है मौका मिल सके। फिलहाल जो है पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़े नेता ही जो है तैयारियों में जुटे हुए थे, पर अब आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी भी जो है अपने अपने क्षेत्र में जा सकेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकेंगे, क्योंकि अनुमानित माना जा रहा है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में आचार संहिता लग जाएगी और चुनावी जो शोर है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। उससे पहले पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे माहौल बनाना इन प्रत्याशियों की जिम्मेदारी होगी और सभी जो है अपनी तैयारियों में अब लगभग जुड़ चुके हैं और तमाम प्रत्याशी जिन्होंने न्यूज स्टेट से भी बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिलाया है अपनी तरफ से भी पार्टी को कि पार्टी ने जो उन पर जिम्मेदारी दी है वो पूरी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलम, और जो 6 सांसदों के जो टिकट काटे गए हैं उनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भी शामिल है। ये मानकर चलें कि उनका टिकट इस वजह से काटा गया क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान लगातार वो अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रही हैं। इसके अलावा एक बयान अगर आपको याद होगा तो उन्होंने गोडसे पर एक बयान दिया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते और यही वजह है कि कहीं न कहीं इसका खामियाजा उन्हें इस बार टिकट न मिलकर चुकाना पड़ा है। जाहिर तौर पर देखिए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो टिकट कटा है, माना जा रहा है कि 2 कारणों से उनका टिकट जो है काटा गया है। पहला, वो भोपाल क्षेत्र में इतनी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अगर हम देखें तो वो इतना ज्यादा प्रचार में नहीं नजर आई। हालांकि वो अक्सर ये कहती हुई नजर आई है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो इतना ज्यादा साथ नहीं देता, वो अक्सर बीमार भी रहती है। दूसरा कारण यही उनके जो शुरुआती हम बयान देखते हैं, जब उन्हें भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था और वो
से वो जो है अलग अलग बयान जिस तरह से देती रही हैं, विवादित बयान देती रही हैं, इसे लेकर पार्टी आला कमान भी उनसे जो है काफी ज्यादा नाराज चल रहा था और माना यही जा रहा था कि मुश्किल है कि साध्वी प्रज्ञा को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाए और देखने में भी यही मिल रहा है। चूंकि टिकट उन्हें नहीं दिया गया है, इसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने